एल्केन्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइक्लोएल्केन्स का नॉमेनक्लेचर। तो हमने आयुपैक नॉमेनक्लेचर के 4 पार्ट पढ़ लिए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस पॉइंट पर हमें दिक्कत आई, तो मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूंगा। तो साइक्लोएल्केन्स की अगर हम बात करते हैं, साइक्लोएल्केन्स के लिए पहले रूल की बात करते हैं। रूल में क्या आएगा, वही सेकेंडरी प्रीफिक्स, और उसके बाद क्या आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर क्या आएगा वर्ड रूट, और साथ में क्या आएगा प्राइमरी सफिक्स। अगर साइक्लोएल्केन्स, ठीक, तो अगर हम इसके की बात करते हैं तो इसमें क्या हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, ये सभी चीजें हो सकती हैं आपके सामने। एथाइल ग्रुप हुआ, मिथाइल ग्रुप हुआ। प्राइमरी प्रीफिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे साइक्लो लगाना है क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। वर्ड रूट आप जानते ही, 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एच प्रॉप, जो भी आपका सब चीजें हैं, और एन इसमें क्या आएगा सफिक्स आएगा, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं साइक्लोएल्केन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड की हम बात करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अगर हम कोई साइक्लिक कंपाउंड ले रहे हैं तो ये तो कौन सा पार्ट हो गया, उसका साइक्लिक पार्ट हो गया। और ऊपर जैसे कौन सा ग्रुप लग रहा है, कोई भी आर ग्रुप लग रहा है तो उसे क्या कहेंगे आप, एल्काइलिक पार्ट कहेंगे इसको। ये एल्काइलिक पार्ट हो गया, कौन सा पार्ट हो गया, इसका साइक्लिक पार्ट हो गया। इस तरह से रूल है, इसमें 3 या 4 रूल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं रूल्स के बेसिस पर हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर एक पॉइंट आपका क्लियर करने की कोशिश करूं, जिससे कि आप क्वेश्चंस को इजीली क्या कर सकें। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है तो उसे आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो अगर मैं साइक्लोएल्केन्स की बात करता हूं, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो सिर्फ एक टॉपिक है, उसी में अगर हमारे 30 से 40 डेज लग जाएंगे तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो आप ऐसे करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए डालूं, और आप कम से कम 3 से 4 वीडियो एक दिन में देखिए 11th क्लास के लिए खासकर, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक थोड़ा ज्यादा बड़ा है और हमें सभी चीजें समझनी है। और हम नहीं चाहते मतलब कि एक मंथ तक हम एक ही टॉपिक पढ़ते रहे, कुछ आगे की टॉपिक्स भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहले आपको जो चीज है इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, तो इन चीजों पे आप ज्यादा ध्यान दें। तो साइक्लोएल्केन्स की अगर हम बात करते हैं किस तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे, इफ द साइक्लिक पार्ट of compound have more number of carbon then cyclic part will be the parent chain। तब साइक्लिक पार्ट किसी तरह काम करेगा, पेरेंट चेन की तरह काम करेगा। If the cyclic part of the compound have more number of carbons, then cyclic part will be the parent chain। पहला रूल ये। और if the alkyl part of compound have more number of carbons, then alkyl part will be the parent chain। अगर एल्काइल पार्ट का जो है कंपाउंड का उसके अंदर मोर नंबर ऑफ कार्बन्स है तो आप एल्काइल पार्ट को क्या मान के चलेंगे, पेरेंट चेन मान करके चलेंगे। अब बहुतों के माइंड में एक चीज आ रही होगा, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ कार्बन, इफ
and cyclic part both have same number of carbon, अगर दोनों के अंदर कार्बन क्या है, सेम है, then cyclic part will be the parent chain. ठीक, should follow lowest locants rule. लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी एक पॉइंट पर मैं आपको पॉइंट वाइज बताता रहूंगा कि इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा। तो एक 4 रूल है, एक रूल और भी है, वो भी साथ साथ एक रूल और आएगा, मतलब 2 रूल और आएंगे, तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर आपको किसी तरह का इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, ये कंपाउंड दे रखा है, इसका नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, ये साइक्लिक, ये इसका कौन सा पार्ट हो गया, एल्काइलिक पार्ट हो गया या एल्काइल पार्ट हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया, इसका साइक्लिक पार्ट हो गया। तो इसमें किसमें कार्बन ज्यादा है, इसमें कार्बन कितनी है, 2, इसमें कितनी कार्बन, 1 2 3 4 5। तो हमें एक चीज पता चल रही है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा है, और इसके एल्काइल पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन कितनी 2 है और साइक्लिक पार्ट में कितनी 5। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि साइक्लिक पार्ट क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट चेन रहेगा, और जो एल्काइल पार्ट है वो किसी तरह काम करेगा इसमें, उसे आप साइड चेन की तरह यूज करेंगे। तो क्या नाम आएगा इसका, जो पेरेंट चेन होती है, लॉन्गेस्ट चेन होती है, वो बाद में लिखी जाती है, और जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसे हम पहले लिखते हैं। तो क्या नाम आएगा, नंबरिंग आप वहीं से करेंगे जहां सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है। तो क्या लिखेंगे आप, 1 2 3 4 5। तो क्या नाम आएगा इसका, इसका नाम आ जाएगा 1 एथाइल साइक्लो। मैंने बताया था पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पे। साइक्लो क्यों लिखा है, क्योंकि साइक्लिक पार्ट है। फिर क्या लिखेंगे आप इसे, कितनी कार्बन है सर, 5, तो पेंट, और उसके बाद क्या है, तो उसका नाम आएगा 1 एथाइल साइक्लोपेंटेन। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी जो साइक्लिक पार्ट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो क्या नाम आएगा, 1 मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। अगर आपको इस तरह से कोई कंपाउंड दे रखा है तो 1 2 3, इसमें साइक्लिक पार्ट में क्या नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, नंबरिंग ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6। तो क्या नाम आएगा इसका, 1 प्रोपाइल, क्योंकि इसमें कितनी कार्बन है, साइक्लिक एल्काइल पार्ट में 3 कार्बन है। तो क्या नाम आएगा, 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ये नहीं इसका आ जाएगा। तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन और 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में समझ आते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट भी अब हमें समझना है। अगर ऐसा कोई कंपाउंड दे रखा है, जैसे ये कंपाउंड आपको देखिए, इसमें जो इसका एल्काइल पार्ट है 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है, इसमें कितनी कार्बन है, इसके अंदर 3 कार्बन है। तो इसे आप क्या मानेंगे, ये पेरेंट चेन की तरह काम करेगा, और ये किसी तरह काम करेगा, इसे आप इसका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह मानेंगे। तो कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, 1 2 3, सॉरी कार्बन यहां से आएगी, 1 2 3 4। ये वाली कार्बन क्यों नहीं, क्योंकि ये तो साइक्लिक पार्ट का हिस्सा है ना। तो 1 2 3 4 की क्या आ जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन। इसके अंदर कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आएगी, 4 कार्बन की। साइड चेन कितने कार्बन की, 3। तो क्या लिखेंगे आप इसे, 1 साइक्लोप्रोपाइल। आप समझ गए होंगे प्रोपाइल ग्रुप क्यों लगाया जाएगा इस बार, प्रोपेन क्यों लगा, क्योंकि अभी साइड चेन है। और 4 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे आप, ब्यूटेन। तो इसका नाम आएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आपने पढ़ा था कि अगर साइक्लिक चेन 1 2 3, साइक्लिक चेन और साइड चेन में दोनों में ही क्या हो, मतलब जो एल्काइल चेन है और साइक्लिक चेन दोनों में ही 3 कार्बन हो, 3 मतलब सेम कार्बन हो। 3 मतलब ये नहीं कोई 3 हो हमेशा,
इस पर 3 कार्बन, इसमें क्या दे रखे हैं आपको 3 कार्बन, तो आप साइक्लिक चेन को लॉन्गेस्ट चेन मानिए, क्या नाम आएगा इसका 1 प्रोपाइल, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप इसे साइक्लोप्रोपाइल। देखो जो हमने कल कॉम्प्लेक्स चेन वाला पार्ट किया था, तो कॉम्प्लेक्स चेन वाले अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से, मतलब कि साइक्लिक का जो कॉम्प्लेक्स चेन वाला पार्ट है उसमें से आप चीजों को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जिन्होंने असाइनमेंट वगैरह नहीं की उनसे उनको असाइनमेंट करनी नहीं, असाइनमेंट जितने ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा ही आपको फील होगा कि हमें क्वेश्चन आ गए या नहीं आ गए। क्योंकि अगर आप देखो वीडियो देख रहे हैं और असाइनमेंट सॉल्व नहीं कर रहे तो वो भी आपके लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपको ये तो लग जाएगा, आप नहीं सोचेंगे मैं तो आ गया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो उसका रिजल्ट 0 ही है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कोई साइक्लिक रिंग इस तरह से दे रखी है, अब इसमें इस साइक्लिक रिंग के अंदर कितने कार्बन है 4, इसके अंदर कितने कार्बन है 3, तो इसे लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, इसे क्या मानेंगे आप साइड चेन, तो क्या नाम आएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। और अगर ऐसा हो रहा है कि दोनों जगह ही कार्बन क्या है सेम, तब भी आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इनमें से किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन मान सकते हैं, किसी को क्या मान सकते हैं साइड चेन, जैसे आपने इसे लॉन्गेस्ट चेन माने से क्या माना साइड चेन, तो क्या नाम आएगा इसका 1 साइक्लोब्यूटाइल, फिर क्या आ जाएगा साइक्लोब्यूटेन। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया 1 साइक्लोब्यूटाइल क्यों लिखा आपने, तो 1 साइक्लोब्यूटाइल आपने इसलिए लिखा है इसमें क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन है 4 कार्बन, और तो एक साइड चेन हो जाएगी, क्या बन जाएगी इसमें लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी। मैं आपके सामने हर एक तरह के क्वेश्चन रखता जा रहा हूँ, हमने कम से कम 4 या 5 टाइप्स के क्वेश्चन इसी वाले इसमें कर दिए, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा कि अगर साइक्लिक जो रिंग है उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो वो पेरेंट चेन होगी, अगर साइड चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो वो पेरेंट चेन होगी, अगर दोनों में सेम कार्बन है तब साइक्लिक पार्ट पेरेंट चेन होगा। और अगर आपको इस तरह से दे रखा है कि 2 साइक्लिक ग्रुप दे रखे हैं तो जिसमें ज्यादा कार्बन है वो पेरेंट चेन होगी, और दूसरा क्या है कि अगर दोनों ही साइक्लिक पार्ट में सेम नंबर ऑफ कार्बन है तो किसी को भी आप पेरेंट चेन मान सकते हैं। अब इसके हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कुछ मैंने आपको रूल बताने की कोशिश की थी कि लोएस्ट लो एंड रूल की अगर हम बात करते हैं वो कैसे करेंगे, तो पहले तो मैं कुछ सिंपल चीजें आपको बता देता हूं। जैसे ये दे रखा एक रूल ये कहता है कि देखो नंबरिंग आपको हमेशा कहां से करनी है साइड चेन से करनी है। अब दिक्कत यह है कि नंबरिंग हम मिथाइल की साइड से करें या इथाइल की साइड से करें, तो एक चीज मैं आपके माइंड में क्लियर कर देता हूं कि आपको जो नंबरिंग है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखनी, जैसे कि अगर यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे क्या दे रखा है इथाइल, तो नंबरिंग आप इथाइल की साइड से करेंगे, ना कि किसकी साइड से करेंगे मिथाइल की साइड से करेंगे। चीजें फिर मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। आप नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पर अल्फाबेटिकली जो क्या आ रहा है पहले आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली आपने देखा कि 1 ये इथाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है मिथाइल, तो आप नंबरिंग कहां से करेंगे इथाइल की साइड से करेंगे। आप कैसे सोचने लगे भाई इधर की साइड हम करें, तो वो चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इधर की साइड नंबरिंग हमने क्यों नहीं करी, इधर की साइड क्यों करेंगे, तो पहले तो आप इसका नाम लिख लो 1 इथाइल, फिर क्या आएगा 2 मिथाइल, उसके बाद क्या लिखेंगे आप साइक्लोहेक्सेन। तो ये पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गया होगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। एक रूल में बताने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे अगर एक ग्रुप ये दे रखा है ब्रोमीन, हर ब्रोमीन दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है क्लोरीन, तो देखो नंबरिंग क्लोरीन की साइड से करें या ब्रोमीन की साइड, तो एक चीज क्लियर हो गई कि नंबरिंग कहां से करनी है, आपको ब्रोमीन की साइड से करनी है। तो आप कहेंगे कि ब्रोमीन की साइड से नंबरिंग क्यों करनी है, वो इसलिए करनी है क्योंकि बी पहले आता क्लोरीन या क्लोरो ग्रुप कहां था, सी कहां था बाद में, तो नंबरिंग बी की साइड से होगी ना कि सी की साइड से। तो क्या नाम आएगा इसका 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे आप इसे 1 2 डाइब्रोम,
तो ब्रोमीन ग्रुप हम पहले लिखेंगे और डी आप जानते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आता। कब आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कब नहीं आता वो बता चुका हूं। 1,2 डाई ब्रोमो। फिर उसके बाद क्या आएगा 3 किलो। हमने इन दोनों को एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है। और डाई क्यों लगाया है, क्योंकि दो एक जैसे ग्रुप है। 3 किलो आ गए। फिर क्या आ जाएगा उसके बाद साइक्लोहेक्सेन। तो 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे आप उसे साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे। यहां पे क्या लिख दिया आपने, ब्रोमीन लिख दिया। यहां पे क्या लिख दिया, क्लोरीन। देखो अब यहां पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। देखो यहां पे क्या दे रखा है, क्लोरो दे रखा है। यहां पे क्या दे रखा है, साइक्लोब्यूटाइल। ये क्लोरो ग्रुप है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है। ये कौन सा साइक्लोब्यूटाइल, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है। और ये बी से जो ब्रोमीन दे रखा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो बी से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला एक चीज मैं आपके सामने क्लियर करता नहीं जा रहा, थोड़ा सस्पेंस बनाकर भी चल रहा हूं मैं क्वेश्चंस में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद शायद नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड मैं लूं। फिलहाल अगर मैं 3 क्वेश्चन, अब देखो क्लोरीन की साइड से नंबरिंग करें या साइक्लोब्यूटाइल की साइड से नंबरिंग करें। तो एक चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि नंबरिंग देखो, साइक्लो CY और क्लोरो CH। तो C के बाद क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है C के बाद H, इसमें C के बाद क्या आ रहा है Y। तो आप जानते हैं H पहले आता है Y पहले आता है, तो आप जानते हैं H पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो नंबरिंग तो होगी। और बहुतों के माइंड में ये भी आ रहा होगा सर ब्रोमीन की साइड से नंबरिंग क्यों नहीं हुई। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा। क्या नाम आएगा इसका, 2 ब्रोमो लिखेंगे। तो आप ब्रोमीन को पहले क्यों पहले लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली वाली जो चीज पहले आती है उसे पहले लिखते हैं 2 ब्रोमो। फिर क्या आएगा 1 किलोरो। इसके बाद क्या लिखेंगे आप 3 साइक्लोब्यूटाइल। और उसके बाद क्या लिखेंगे आप साइक्लोहेक्सेन। तो चीज आपको क्लियर हो गई। और बहुतों के माइंड में जो सस्पेंस बन रहा है कि क्यों सर आपने यहां पर आपने ब्रोमीन से नंबरिंग क्यों नहीं की। तो वो क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया कि ब्रोमीन से नंबरिंग मैंने क्यों नहीं की। मैंने आपको एक रूल लिखवाया था, लोएस्ट लोकेंट रूल। तो लोएस्ट लोकेंट रूल जहां पर लग जाता है वहां पर फिर ये मैटर नहीं करता कि आपने अल्फाबेटिकली लिखा है या नहीं लिखा। अब वो लोएस्ट लोकेंट रूल है क्या, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आपको कंपाउंड दे रहा, अगर आप नंबरिंग ब्रोमीन की साइड से करते 1 2 3 4 5 6, लोएस्ट लोकेंट रूल निकालने का तरीका क्या है। आप ये देखिए कौन कौन सी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है और उन सभी की पोजीशन को ऐड कर दो, सम कर दो उनका। तो एक तो ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पर अटैच है, फर्स्ट पे। थर्ड पे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है और 4 पे अटैच है क्लोरीन। तो टोटल ऐड करने के बाद कितना आ रहा है। लेकिन मैं अगर इस कंपाउंड की जो नंबरिंग है वो ब्रोमीन से ना करके इस बार क्लोरीन से करने की कोशिश करता हूं, तो 1 2 3 4 इस तरह से। तो अगर आप एक चीज देखेंगे, ऐड करने के बाद ऐड करिए, क्लोरीन पहले पे आ रहा है, दूसरे पे साइक्लोप्रोपाइल आ रहा है, तीसरे पे कौन आ रहा है, ब्रोमीन। तो ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 7। 8 ज्यादा होते हैं 7 कम होते हैं, 8 क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। मैं बात कर रहा हूं लोएस्ट की, तो आपको वो वैल्यू लेनी है जो जिसमें मतलब कि लोएस्ट, वो नंबरिंग लेनी है आपको जिसमें लोएस्ट पर लोकेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहे हैं। अगर लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो रहा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में, तो वहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर काम नहीं करता, वहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर काम नहीं करता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बेशक से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ब्रोमीन से नंबरिंग करनी चाहिए थी, लेकिन हमने नंबरिंग कहां से करी, क्लोरीन से करी, तो हमारा ज्यादा बेटर आ रहा है। बहुतों के माइंड में ये चीज आ रही होगी कि सर हम क्यों ना नंबरिंग यहां से करके देख लेंगे, तो आप करके देख लेना। अगर आप नंबरिंग इस तरह से करते 1 2 3 4 5, आप बेशक से नंबरिंग करके देख लेना। नंबरिंग करने पर लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो नहीं होगा। लोएस्ट लोकेंट रूल इसी में फॉलो हो रहा है, यानी 7 कार्बन पे लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो। अगर कोई भी आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दे रखा है और वहां पर लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग
वैल्यू आपकी अलग हिसाब से आ रही है तो आप लोएस्ट लोग एंड रूल को फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। क्या नाम आएगा इसका? लोएस्ट लोग एंड रूल। आपको पता चल गया होगा, आप ऐड करेंगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है उसे आप नहीं लेंगे, जिसकी वैल्यू कम आ रही है उसे आप नहीं लेंगे। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हमने ऐड कर ली, ठीक है। तो नाम क्या आ जाएगा? ब्रोमीन तो पहले आएगा 1 ब्रोमो, उसके बाद क्या लिखेंगे आप? 1 क्लोरो। 2 क्या आ जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल। और उसके बाद क्या लिख देंगे आप? साइक्लो। तो क्या नाम है इसका? 4 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्सी। तो रूल क्लियर होते जा रहे हैं, आपको चीजें समझ में आती जा रही है। मैंने आपको हर एक पॉइंट बताया, इसमें ऊपर वाले में भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने यहाँ पर जो ब्रोमीन है वहां से नंबरिंग क्यों नहीं की, क्योंकि वहां पे लोएस्ट लोग एंड रूल फॉलो नहीं हो रहा था। चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। और एग्जांपल लिखिए। If 2 cyclic group groups have some carbon common, then if 2 cyclic groups have some carbon common, then that common carbons will be the parent। तब वो कॉमन कार्बन किसी तरह काम करेगी पेरेंट चेन की तरह, बेशक से उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो या ज्यादा हो। जैसे इसमें सिर्फ कॉमन कार्बन, इन दोनों के बीच में कॉमन कार्बन कितनी आ रही? एक ही तो आ रही। तो आप इसी को पेरेंट चेन मानेंगे, चाहे इसमें कार्बन 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, इनसे कम हो या इनसे ज्यादा हो। तो इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा 1,1 डाई साइक्लोब्यूटाइल मीथेन। भाई इसकी अगर हम बात करें, दोनों क्या हो गए? साइड चेन हो गई। दोनों ही साइड चेन कौन सी कार्बन साथ अटैच है? पहले नंबर वाली कार्बन साथ अटैच है। तो इसका नाम क्या आएगा? 1,1 क्यों लिखा? क्योंकि एक ही कार्बन है और उसके साथ 2 ग्रुप अटैच है। डाई क्यों लिखा? क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है। साइक्लो आप जानते हैं क्यों लिखा? मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है तो उसके लिए क्या लिख दिया हमने? मीथेन लिख दिया। अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, अगर आपको जो कंपाउंड दे रखा है कुछ